प्रतिभा पाटिल जो कि राष्ट्रपति थी, वो उन्होंने ORC में आना स्वीकार किया। बहन जी आपने सुनाया है? अच्छा, तो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति जी आएंगी तो आप जानते हैं हरियाणा के अंदर वो स्थान है, हरियाणा का गवर्नर भी आएगा, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी आएगा, हमारी दादियाँ भी आएंगी, तो पूरा स्टेज सजा हुआ था। दादी गुलजार जी ने भाषण किया तो क्या बोला कि भारत की प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल जी आई हैं, जबकि वो थी राष्ट्रपति। अगर कहीं और किसी प्रोग्राम में कोई ऐसा बोल देता तो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता, हंगामा हो जाता। लेकिन वो दादी जी की जो इनोसेंस थी, भोलापन था कि ऐसी भी आत्मा हो सकती है जिसको भारत के ये भी नहीं पता कि ये जो व्यक्ति है ये प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। तो सब ने हल्का सा मुस्करा दिया और काम चल गया। तो ये खास बात दादी जी में थी, इनोसेंस की। दयाल शर्मा जी का भी ऐसे हुआ। 1994 में ब्रह्मा बाबा जी का स्टैंप निकला तो उसको शंकर दयाल शर्मा जी ने ही लॉन्च करना था राष्ट्रपति भवन से। तो सब एग्री हो गया कि लॉन्च करना है और सेटलमेंट हो गया। तो हम लोगों ने ये सोचा था, इतना बड़ा उस वक़्त बहुत बड़ा कार्य था कि प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से गवर्नमेंट स्टैंप निकाले। बाबा कराता है, दादा लेखराज के नाम से स्टैंप निकलवाना तो फिर भी संभव था। तो प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से स्टैंप निकले, व्यक्ति के निकलती है तो उसमें लिखा जाता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ लिखा होता है। तो बाबा ने उनकी बुद्धि को प्रेरा, प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से स्टैंप, यानी गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है कि प्रजापिता ब्रह्मा है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ लिखा ही नहीं हुआ। और साथ में उसके एक छोटा सा फोल्डर बनता है जिसमें उनकी लाइफ लिखी जाती है, उसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा लिखा हुआ है। तो हमने सोचा ये राष्ट्रपति तो कर रहा है, तो क्यों ना सारे भारत के अंदर इसका सेवा हो। तो फैसला ये किया गया कि स्टैंप लॉन्च होने के नेक्स्ट डे हम एक सेलिब्रेशन करेंगे भिन्न भिन्न प्रांतों की राजधानियों में। तो एक राजधानी थी बॉम्बे। तो बॉम्बे में रमेश भाई जी और उषा बहन जी गवर्नर से मिलने गए कि भाई आपने स्टैंप लॉन्चिंग के अगले दिन सेलिब्रेशन का प्रोग्राम करना है। हमने सबको लिखा हुआ था कि उस दिन नहीं करना है, अगले दिन सेलिब्रेशन करना है। पर्चे छपे हुए थे। वो गवर्नर था मिस्टर अलेक्जेंडर, आपने बताया। अच्छा, अलेक्जेंडर जो थे वो राष्ट्रपति के पहले PA होते थे, IAS ऑफिसर थे। तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि डेट कौन सी है, उन्होंने राष्ट्रपति को फ़ोन कर दिया कि देखो ये लोग कैसे हैं, एक तरफ आपसे लॉन्चिंग करा रहे हैं और हमसे भी करा रहे हैं, तो लॉ ही नहीं है। तो राष्ट्रपति जी ने वो हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। एक दिन पहले, 2 दिन पहले कि राष्ट्रपति नहीं आ सकते। ठीक है। अब उनका एक PA था मिस्टर मलवड़े, राष्ट्रपति का, वो ब्रह्मा कुमारी से अच्छा स्नेह रखता था। उसने प्राइवेटली फ़ोन किया कि देखो आपका प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, मैं आपको प्राइवेटली बता रहा हूँ, इसका ये कारण है। तो हमने कहा ये तो हमने रखा ही अगले दिन हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति जी से वैसे हम टाइम मांगते थे तो दे देते थे, मलबड़े मदद करता था। हम टाइम मांगे वो दे ही नहीं। एक दिन पूरा हो गया, ब्रह्मा कुमारी इसको टाइम, उसको पता था कि ये आएंगे, मुझे फिर कहेंगे। फिर राजस्थान में जयपुर में एक मिस्टर लोढ़ा जज होते थे, तो वो जज राष्ट्रपति को जानते थे। तो
तो हमने उनको कहा कि देखिए आप अपने नाम से टाइम ले लो विद 2 करके, कि 2 साथ आएंगे। तो लोढ़ा जी ने टाइम मांगा, उनको दे दिया। अब विद 2 में तो हमको जाना था, तो दादी गुलजार को लेकर हम चले गए। अब जब हम गए तो उसने देखा कि लोढ़ा जी तो आए विद 2 ले आए हैं, ये लोग बीखे वाले आए हैं, ये मुझे फिर कहेंगे कि भाई वो क्या है। अच्छा, लेकिन दादी जी का प्रभाव था, तो उन्होंने कहा बाबू जी कहा क्या, हाँ कि बाबू जी आपको हमारा एक काम ज़रूर करना है। अब वो मुस्कुराने लगे, तो उन्होंने खुद बताया कि देखिए ऐसा है, इस कारण से अब हम क्या करें, हमें तो नियम से चलना पड़ता है। तो हम लोगों के पास तो पॉइंट था, हमने कहा देखिए हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये हमारा लिटरेचर है, आप देख लीजिए। उस दिन तो है ही नहीं, ये तो अगले दिन उसका सेलिब्रेशन है। तो उन्होंने उसको ओके कर दिया और बड़े स्नेह से ओके किया। तो इस प्रकार से जैसे कहा जाता है बाबा के होते दिवाली या इस प्रकार के पर्व कैसे मनाए जाते थे, तो मैं कहती हूँ अरे वो पर्व मनाना और आज का पर्व मनाना क्या है। ठीक है, आज लड़ियाँ लगा देते हैं, दीपक जला देते हैं, सौंदर्य बना देते हैं, लेकिन पहले दिवाली मनाना एक अलौकिक दिवाली थी। 9 बजे तक सब घर से फारिग होकर आ जाते थे कि दिवाली का दिन है, और गुलजार दादी नंबर 1 संदेशी थी। किस प्रकार श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का संदेशियों के तन में आना और कैसे साकार में श्री लक्ष्मी नारायण का चलना और उनका उठना बैठना खाना पीना किस प्रकार का होता था, ये सब दृश्य ऑलमाइटी बाबा उस साकार रथ गुलजार दादी के द्वारा हम लोगों को दिखाए, और हमने उस समय वो अनुभव किया कि सचमुच त्योहार मनाना किसको कहते हैं। सारी रात बीत जाती थी, पता नहीं चलता था सवेरा कब हुआ और रात कब बीती। इस प्रकार एक दिव्य अलौकिक ईश्वरीय पालना प्यारे पिता ने इस साकार रथ के द्वारा बहुत सुंदर पालना हमको दी। जन्माष्टमी का दिन होता था, बहुत सुंदर दृश्य होते थे, और छठी का दिन मनाया जाता था, जो मैं ऐसा समझती हूँ जो छोटे छोटे अन्य सेंटर्स खुलने शुरू हो गए तो सबको पता चलता था कि कमला नगर में छठी मनाई जाएगी, और छठी के दिन किशोर आएगा और कैसे सबसे आके खेलेगा। किस प्रकार ऑलमाइटी बाबा गुलजार दादी के द्वारा बहुत सुंदर रोल अदा करते थे, और किस प्रकार हम बच्चों के साथ नई दुनिया, कैसी दुनिया होगी, वहाँ का राजकुमार राजकुमारियाँ कैसे बोलती होंगी, वहाँ का आपसी प्यार और व्यवहार किस प्रकार का होगा, हमको प्यारे बाबा ने अपनी दादी के द्वारा ये सब दृश्य दिखाए और बहुत ही सुंदर ये सब अनुभव किए। तो मैं ऐसा कहूँगी कि ऐसी आदरणीय प्यारी दादियाँ जिन्होंने हम सबको जीवन में अपना सर्वस्व त्यागा, त्याग और तप की मूर्ति बने और हर एक को अपने जीवन से अट्रैक्ट किया। कोई एक उस दृश्य सुनाइए ना, क्या करते थे? कोई एक दृश्य सुनाइए, क्या करते थे? नहीं, दृश्य क्या बताऊं, मैं कोई करके तो दिखाने वाली नहीं हूँ क्योंकि उस समय जो किस प्रकार खेलते थे, तो हमने ऐसा खेल नहीं देखा कि इस साकार दुनिया में कई प्रकार के खेल देखे, लेकिन सच्चों की खेल कैसे होता है, तो किस प्रकार शहजादियाँ आती और शहजादी आकर पहले हमको सबको क्लास में खड़ा करके और कैसे हाथ करके आपको खड़े होना है, और किस प्रकार वो किशोर की आत्मा आएगी और कैसे वो यहाँ से क्रॉस करेगी। बहुत सुंदर सुंदर खेल हैं। अब मैं वो सब चीज़ें तो ना इतना शायद याद भी रहा है, ना मैं दिखाई सकती हूँ। वो तो प्यारे बाबा का कल पूर्व का दृश्य फिर कल बाद होगा, तो फिर आप सब देख लेना, अगर नहीं देखा तो क्या कह सकती हूँ, ऐसा ही कहा जाएगा। बाकी मैं ये कहूँगी कि अपनी इस आदरणीय दादियों ने हम सब के जीवन को प्यारे बाबा के रत्नों से संजोया, क्योंकि दादी से पहले वहाँ वह दादियाँ थी जिन्होंने सबको बहुत पालना दी थी, और गुलजार दादी जी बहुत सिंपल थे,
शांत रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने वो पालना नहीं दी जो साकार में दादियाँ देती थी। किसी की मुंह में गिट्टी खिला रही हैं, किसी को बाकी पहन रही हैं, किसी को क्या, मानो बड़ा प्यार से। लेकिन गुलजार दादी बड़े गंभीर आत्मा थी, लेकिन उन्होंने ज्ञान की जो पालना दी, जो ज्ञान की गहराई जो सबको सुनाई, वो सब उस ज्ञान की गहराई से बहुत प्रभावित होते थे। और गुलजार दादी जी के